ओके जी बेटा, आज हम लोग करेंगे जो हमारे पेज नंबर 103 पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी वैसे ही करेंगे हम लोग, पहले इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर बिल्स फॉर आदिल शॉपिंग एट दीज डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, अब 3 शॉप से उसने शॉपिंग की और हमने इन तीनों शॉप्स का डिफरेंट जो उसका बिल बना ना वो बनाना है। ठीक है, सबसे पहले उसकी स्पोर्ट शॉप पे शॉपिंग है। 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स एट ₹225 ईच, 12 टेबल टेनिस balls at 9.15 each, 5 sports cap at 35.75 each। अब हमने इसका बिल बनाना है। आप सबसे पहले अपनी कॉपीज़ खोलेंगे, पेज पे पे करेंगे, क्लास वर्क लिखें, डेट लिखें, वर्ड प्रॉब्लम्स लिखें, पेज नंबर 103 मेंशन करें और साथ में क्वेश्चन भी मेंशन करें। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, प्रिपेयर बिल फॉर आदिल शॉपिंग। सबसे पहला है हमारे पास ए पार्ट है स्पोर्ट्स शॉप। अच्छा, अब उसने जो शॉपिंग की है वहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स एट ₹225 ईच। अब उसने 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट लिए हैं, एक की प्राइस 225 है। अब हम पहले इसका टोटल बिल इसका फाइंड करेंगे। 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 450 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट्स का बिल आ गया। उसके बाद हमारे पास 12 टेबल टेनिस उसने लिए, जबकि एक की कॉस्ट 9.15 है। 9.15 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क में सारा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 5 स्पोर्ट्स कैप है एट ₹35.75। अब 5 स्पोर्ट्स का कैप लिए हैं उसने, एक की कॉस्ट 35.75 है। ठीक है, अब उसने क्या करना है, पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब हमने इन तीनों की जो टोटल कॉस्ट निकाल ली है ना, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा। प्लस हम कैसे करेंगे, शॉर्ट्स के सामने उनका बिल लिखेंगे, टेबल टेनिस के सामने उनका लिखेंगे, स्पोर्ट्स कैप के सामने 178.75 लिखेंगे और उसके बाद हम तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है टोटल बिल आ जाएगा जो उसका स्पोर्ट्स शॉप की हुआ है। उसके बाद सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है उसमें वो कह रहा है बुक शॉप के ऊपर उसने 7 कॉमिक बुक्स ली हैं एट ₹32.35, 2 फेमस 5 बुक्स ली हैं एट ₹87.25, 3 बुक्स अबाउट मैजिक ली हैं 36.35 ईच, न्यू डायरी उसने ली है, एक ही ली है 94.65 के। अब हमने इसका भी बिल बनाना है। अब हम साथ में इंडिकेट कर देंगे नंबर बी, बुक शॉप 7 कॉमिक्स बुक्स ली हैं एट ₹32.35 ईच। क्या करेंगे, 32.35 को 7 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फेमस 5 बुक की भी हम कॉस्ट निकालेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये सारा मैंने रफ वर्क में साथ साथ किया हुआ है, ये आप देखें। साथ में 2 बुक्स ऑफ मैजिक बुक्स हैं, पहले हम दोनों की कॉस्ट फाइंड करेंगे और डायरी सिर्फ एक ही है, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो एक चीज़ है उसकी कॉस्ट वही रहेगी। अब हमारे पास जो इन तीनों के टोटल बिल आए हैं ना चारों के, उनको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखें आप, बिल्कुल उसी तरह से मैंने जो कॉमिक्स बुक की टोटल कॉस्ट आई है मल्टीप्लाई करने के बाद वो लिखी है। फेमस 5 बुक की को जो कॉस्ट आई है मैंने वो लिखी है। मैजिक बुक्स की जो कॉस्ट आई है मैंने वो लिखी है और न्यू डायरी एक ही थी, उसकी कॉस्ट एज इट इज़ लिख दी। अब मैंने इसका टोटल बिल फाइंड करना है तो मैंने इन तीनों को जो है वो प्लस कर दिया और इनका टोटल बिल आ गया। ठीक है, ये मेरा टोटल बिल वो बना जो उसने बुक शॉप पे दिया है। अब नेक्स्ट वो बेकरी पे गया है। 4 डोनट एट ₹15.65 ईच, 2 chocolates cake at 27.25 each, 6 chicken puff at ₹14.85। ठीक है, पहले हम इनकी टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे और फिर उनके बाद उनकी कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। बेकरी पे उसने 4 डोनट लिए हैं 15.65, एक डोनट की प्राइस है। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, आप अपने रफ वर्क में इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 2 चॉकलेट केक है 27.75 रुपीज़ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। आप मल्टीप्लाई करके इनकी टोटल कॉस्ट जो है वो अब यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 6 चिकन पफ एट ₹14.85 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉस्ट आएगी अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसी तरह से बिल बनाना है आपने नेक्स्ट अपनी कॉपी के ऊपर डोनट्स, केक्स और पफ का, और जो आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आंसर आएगा ना, वो तीनों क्वांटिटीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है और उनको ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जानी है उसके बिल की। ठीक है, ये जो इसके ऊपर इसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर रफ वर्क में खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है नाउ प्रिपेयर दीज बिल्स। अब नेक्स्ट बिल्स है हमारे पास, हमने ये भी बिल बिल्कुल वैसे ही बनाने जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए हैं। मिसिस शाहिद का बिल सबसे पहले बना है 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर एट ₹450 पर पैकेट। ठीक है, 2 बुक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टिंग 112.50 ईच।
अ न्यू पेन कॉस्टिंग 28.95। ठीक है, अब उनका बिल बनाते हैं। कॉपी के ऊपर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, नाउ प्रिपेयर दीज बिल्स। सबसे पहले हमने मिसिस शाहिद का बिल बनाना है। 3 पैकेट्स ऑफ टाइपिंग पेपर एट ₹450 ईच। अब इन्होंने 3 पैकेट्स लिए टाइपिंग पेपर के, तो क्या करेंगे 450 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1350 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 बुक्स ली हैं उन्होंने 112.50 हर बुक की कीमत है, तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया मेरा। उसके बाद 1 न्यू बुक उन्होंने 1 न्यू पेन उन्होंने लिया, तो 1 न्यू पेन की कॉस्ट वही रहेगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 क्वांटिटी ली है, तो हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर इनकी एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, उन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई। नेक्स्ट हमने प्रिपेयर करना है बिल मिस्टर आमिर का। ठीक है, मिस्टर आमिर का बिल हमने प्रिपेयर करना है। 5 पैकेट्स ऑफ सोप ₹26.85 ईच, 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ₹19.40 ईच, 3 कुकरी बुक्स कॉस्टिंग 130.50 ईच, 2 म्यूज़िक CDs एट 41.75 ईच। पहले हम इनका एक्चुअल बिल फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, बी पार्ट लिखेंगे आप। हर क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि वो क्वेश्चन जो है आपके अगले क्वेश्चन से उसको डिफ्रेंशिएट कर दे, अलग कर दे। मिस्टर आमिर ने क्या लिया है 5 पैकेट्स ऑफ सोप एट ₹26.85 ईच। 26.85 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 बिस्किट्स एट 19.40 ईच। 19.40 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। 3 बुक्स ऑफ 130.50 ईच, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। 2 CDs एट 41.75 ईच। 41.75 को आप 2 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर यहाँ आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इन चारों के जो आंसर्स आएंगे उनको आप जो है वो ऐड करके उसका टोटल बिल बनाएंगे। जैसे है सोप का जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे, बिस्किट्स का यहाँ पे, बुक्स का इधर, CDs का, फिर उसके बाद इन चारों को आपने ऐड कर देना है। इनको ऐड करने के बाद जो आपका बिल बनेगा ना वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये टोटल बिल होगा मिस्टर आमिर का। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन सारी खुद करनी है। नेक्स्ट सी पार्ट, मिसिस खान 4 बुक्स ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹180.45 ईच, अ न्यू लैपटॉप फॉर हर रूम कॉस्टिंग 200.75, 6 tickets for a concert at ₹115.00 ईच। अब उनका भी बिल हम ऐसे ही बनाएंगे। 4 बुक्स एट 180.45, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 न्यू लैपटॉप लिया तो इसकी कॉस्ट यही रहेगी। 6 टिकट्स लिए हैं तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे ना, आप उन तीनों को यहाँ पे लिखेंगे, उनकी अमाउंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं यूज़ द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि यूनिटरी मेथड में हमें ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी गिवन होती है, उसमें हम पहले नंबर 1 की क्वांटिटी फाइंड करते हैं और फिर जितनी की यूनिट की पूछी होती है उसकी फाइंड करते हैं। जैसे ए पार्ट में 4 नोटबुक्स इफ़ 10 नोटबुक कॉस्ट ₹180.50। अब इन्होंने मेंशन किया कि यूनिटरी मेथड हमने इस्तेमाल करना है इस पर, तो हमने इन्होंने हमें दी है 10 नोटबुक्स की कॉस्ट और हमने फाइंड करनी है 4 नोटबुक्स की कॉस्ट। पहले हम क्या करें 1 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 4 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे। इसके लिए भी आप कॉपी प्रिपेयर करेंगे। पेज क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, यूज़ यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स इफ़ 10 नोटबुक्स कॉस्ट एज ₹80.50। अब 10 नोटबुक्स की कॉस्ट है हमारे पास 80.50। 1 की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, क्या करेंगे 80.50 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया, 10 8 80 आ गया। ठीक है, पॉइंट मेरा ऊपर चला गया, मैंने 5 नीचे उतार लिया। मैंने 5 को भी नीचे 0, 5 मेरा 10 से छोटा तो मैंने 0 भी उतार लिया। 2 एरो जब इकट्ठे लगेंगे तो 0 ऊपर जाएगा। 88.05 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करनी है 1 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड कर ली है, वो 8.05। मैंने अब 4 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वो मेरे पास आएगी। मैं जो आंसर यहाँ पे आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 4 नोटबुक्स की कॉस्ट आ गई है। बी पार्ट है मेरे पास 3 kg ऑफ वीट इफ 10 kg कॉस्ट ₹320.50। अब यहाँ पे 10 kg ऑफ वीट की कॉस्ट गिवन है और मैंने 3 kg की फ़ाइंड करनी है। अब 10 kg पहले मैं 1 की फ़ाइंड करूँगी। 10 kg ऑफ वीट कॉस्ट ₹320.50। 1 kg ऑफ वीट कॉस्ट मैं क्या करूँगी, इसको 10 से डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड करने के बाद मेरा 32.05 आंसर है। मैंने यहाँ रफ वर्क में ये सारे डिवाइड किए हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं 3 kg जितनी इन्होंने पूछी है उसको फाइंड करूँगी, तो जो मेरी 1 kg की फाइंड आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह सी पार्ट है 6 टिकट्स इफ़ 8 टिकट्स कॉस्ट ₹720। अब मैंने 8 टिकट्स की गिवन है, मैंने 6 की फ़ाइंड करनी है, 8 टिकट्स कॉस्ट 720। इसी तरह 1 की मैं फ़ाइंड करूँगी, 720 को 8 से डिवाइड कर दूँगी, ₹90 आ गया। 6 की फ़ाइंड करूँगी तो मैं जो मेरे पास आंसर है उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ₹540 आ जाएंगे। मेरे पास कॉस्ट आ गई 6 टिकट्स की। ठीक है, इसी तरह डी पार्ट है मेरे पास 5 टेनिस बॉल इफ़ 3 कॉस्ट ₹62.70। अब 3 की गिवन है मेरे पास प्राइस के 3 टेनिस बॉल कॉस्ट ₹62.70। 1 की मैंने फाइंड करनी है, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगी, जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5 टेनिस बॉल की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि न्यू टीवी कॉस्ट ₹24,065.90। समीना हैज़ ओनली 10,780.50 इन हर बैंक अकाउंट। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी शी सेव्ड बिफोर शी कैन बाय इट। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो उसके पास जिसकी टीवी की टोटल कॉस्ट है। अब उसके पास सिर्फ इतनी अमाउंट है, उसे और कितनी अमाउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉपी के ऊपर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, न्यू टीवी कॉस्ट डॉटेड फॉर्म में इसको शो कर देंगे। सोल्यूशन आप लिखेंगे, टोटल कास्ट है 24,065.90। समीना हैज़ 10,788.5 और शी नीड्स। आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस आप यहाँ पे रफ में करेंगे, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, माइनस आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 है मेरे पास, दानिश नीड द मैथ बुक कॉस्टिंग 98.75, इंग्लिश बुक costing 67.50 and atlas costing 125 and a lunch box costing 105.75. How much money will all this cost his parents? ठीक है, तो हमने इसका टोटल बिल बनाना है, इन सबको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, दानिश नीड द मैथ बुक, इस तरह से आप शो करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। मैथ्स बुक कॉस्ट 98.75, इंग्लिश बुक कॉस्ट 67.50, एटलस बुक कॉस्ट ₹125, लंच बॉक्स कॉस्ट दिस। अब इन सारी अमाउंट्स को आप यहाँ रफ वर्क में लिखेंगे, उनको प्लस करके जो आंसर आएगा वो टोटल कॉस्ट में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे, हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक। अब एक दिन में वो 3.4 kg ऑफ मीट जो है वो खाता है। हमने फाइंड करना है कि एक वीक में कितना वो मीट जो है वो खाता है। तो एक वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3.4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉपीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइगर ईट्स, सोल्यूशन है 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज़। टाइगर ईट इन 1 डे 3.4 kg, टाइगर ईट इन 7 डेज़ 3.4 kg मल्टीप्लाई बाय 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 23.8 kg आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज़ ₹480.56, बट विल बी द कॉस्ट फॉर 1 पैकेट। ठीक है, अब हमारे पास 4 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है, हमने 1 पैकेट की फाइंड करनी है, तो हमने मिनिमम क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सोल्यूशन कैसे हम लिखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 4 डॉटेड फॉर्म में इसको शो कर देंगे। सोल्यूशन है इसका 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट कॉस्ट 480.56, 1 पैकेट ऑफ स्वीट कॉस्ट 480.56 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको यहाँ रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, a 92.65 मीटर लॉन्ग रोप इज़ डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट। अब जो टोटल जो लेंथ है ना उसकी रोप की वो है 92.65। अब अगर हम उसके 5 टोटल पीस जो हैं वो कट कर देते तो हर पीस की लेंथ कितनी होगी, तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 92.65 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, इसका डॉटेड फॉर्म में शो करने के सोल्यूशन है हमारे पास, टोटल पीस हमने जितने बनाने हैं वो 5 हैं। टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी है, 92.65। हमने फाइंड करना लेंथ ऑफ 1 पीस, तो हम क्या करें, 92.65 को 5 से डिवाइड कर देंगे। रफर में यहाँ पे आप खुद डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो बेटा ये सारी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो है इनको सॉल्व करना है। ठीक है।